केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग में टेक्नोलॉजी से बदलेगा कृषि का भविष्य। चिराग पासवान ने एक कन्वर्सेशन में इतनी बड़ी बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग से आने वाले समय में पूरे देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इस टेक्नोलॉजी से पूरे कृषि का जो भविष्य है वो बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 33वें कन्वर्जेंस इंडिया और 11वें स्मार्ट फ्यूचर सिटीज इंडिया एक्सपो 2026 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में आयोजित कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2026 में कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और वैल्यू बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 33वें कन्वर्जेंस इंडिया और 11वें स्मार्ट फ्यूचर सिटीज इंडिया एक्सपो 2026 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत को अब ज्यादा उत्पादन से आगे बढ़कर बेहतर गुणवत्ता और वैल्यू एडिशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सके। मंत्री ने उद्योग जगत से जुड़े लोगों से अपील की कि वे अपने अनुभव और सुझाव सरकार के साथ साझा करें ताकि नीतियों को और बेहतर बनाया जा सके और किसानों और उद्योग को इसका फायदा मिल सके। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। इसके लिए तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत बनाकर भारत वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने कहा कि भारत में एआई के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। भारत अपने टैलेंट और स्टार्टअप्स के दम पर एआई का वैश्विक केंद्र बन सकता है। उन्होंने बताया कि एआई का इस्तेमाल केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन, शहरी विकास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव ला सकता है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में सरकार और उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, मोबिलिटी और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। यहाँ देश विदेश की कंपनियां अपने नए तकनीक समाधान पेश कर रही है। एक्सपो में क्वालकॉम, टेस्ला, फिलिप्स, रियलटेक, AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर रही है। आयोजकों के मुताबिक यह मंच नई तकनीकों को समझने, साझेदारी बढ़ाने और भारत के डिजिटल भविष्य को मजबूत करने में मदद करता है। कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2026 ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में तकनीक, एआई और नवाचार ही कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नई दिशा देंगे। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि भारत वैश्विक बाजार में भी एक मजबूत स्थिति बना सकेगा और अपनी एक अलग पहचान भी बना सके। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।